मैंने भी मतलब अराउंड 5 इयर्स मतलब काम किया ऑपरेशन में, ठीक है। तो उसके हम्म। बाद अभी 5 साल से मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट इन द सेंस क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन माइग्रेशन, आपको पता है ना ये चीजें। ये कैसे ऑपरेशन हो एक डिफरेंट इम्प्लीमेंट? टर्म है। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कस्टमर के लिए, ये सारी चीजें करते हैं। एक टाइम आता है आपको, अभी जब एक्सपीरियंस इस लेवल में आ जाएगा तो आप भी किसी के लिए डिजाइन करोगे चीजें, हम्म। ठीक है। यस। सपोर्ट नहीं दोगे, सपोर्ट से आप आगे आगे चले आओगे, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हम्म। हाँ। राइट। हम्म। सो प्रदीप, प्रशांत कवर, प्रदीप। हाय प्रदीप, आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible, sir. No worries, sir. We can, start the firewall ओके ओके introduction and all, sir. If ओके somebody is okay, then we can continue. ओके। गाइस, आर यू ओके विद दैट? लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, sir. But I want to ask that class timing what is? बालाजी, ये सेशन जो वीकेंड है, ये सैटरडे संडे 11 AM रहेगा, 11 AM to 1 PM। हमारे हम्म। पास वीकडेज बैच भी अवेलेबल है, वो मंडे टू फ्राइडे 9 PM रहता है। और ये हिंदी बैच है। अगर कोई इंग्लिश बैच के लिए देख रहा है, देन नो वरीज, वी आर हैविंग इंग्लिश बैच एज वेल। सो दिस पर्टिकुलर बैच इज इन हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज। Okay. यस सर। सर कंटिन्यू प्लीज। ओके। So guys, let me share my screen. And before going to start, guys, do you have any idea about the follow to basic idea? What is the mean of follow to? About any knowledge? मतलब इस फायरवॉल का कुछ नॉलेज है आपको? बेसिक नॉलेज आई एम आस्किंग। हेलो। हाँ हाँ। थोड़ा सा नॉलेज हमारा बहुत है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट वगैरह करना कैसा है, हाँ थोड़ा हाँ। मतलब टनल क्रिएट करना भी आता है। हम्म। थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग करना भी आता है, लॉक कैसे मॉनिटर करना है पॉलर में के ऊपर। ओके। जो झोन बनाते हैं, झोन का भी थोड़ा पता है। विडम वगैरह अपना इंशियल तो बनाते हैं ना मतलब पॉलर में, मतलब इट मीन्स आप सीक्रेट। फैमिलियर हो, करेक्ट? फायरवॉल के साथ आप फैमिलियर हो पूरी तरीके से। यस। ओके, बेसिक नॉलेज है आपको इसका मतलब, यस। ग्रेट। So let's jump on, guys. Our topic. So today's our topic is Palo Alto. What is the Palo Alto? Palo Alto क्या होता है, कैसे मतलब कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, वो हमें किस तरीके से सिक्योरिटी देता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, मार्केट में उसका क्यों बहुत इतना ज्यादा डिमांड है। तो हम ये आज अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है, मैं कौन हूँ। सो ट्रेनर, मेरा नेम नेम है मतलब मेरा नाम है शुभांश, एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। स्किल्स, ये मेरे स्किल्स है पर्टिकुलर जिसमें मैं काम करता हूँ और जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज है। सो मेरा मोस्टली एक्सपर्टाइज जो है पोलो अल्टो, पैनोरमा, प्रिज्मा एक्सेस में, इसमें मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज में मैं मतलब मेरा प्राइमरी स्किल है ये वाली, ठीक है। और जो जी स्केलर, एस डी वैन, बीजीपी, ये जो है ना, ये मेरी सेकेंडरी स्किल है, क्योंकि आपको ये राउटिंग में लगेंगे। जो बीजीपी एंड ओएसपी बनाए आपको राउटिंग के लिए हेल्प करेंगे, ओके। और गाइस, actually I'm working in the migration, so little bit knowledge about the FortiGate firewall। why? क्योंकि हम FortiGate से Panorama पे, Prisma पे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है कस्टमर का जो चल रहा है, उसको हम माइग्रेट करते हैं। तो ये मेरे स्किल्स है, ये मेरे सर्टिफिकेशंस है, ओके। So guys, Palo Alto Network, it is one of the company, okay, which is offered us network security related solution। मीन्स क्या होता है कि Palo Alto Network एक कंपनी है, जस्ट लाइक अ Fortinet। मार्केट में बहुत सारे वेंडर है जो कि हमें फायरवॉल ऑफर करते हैं। उसमें Fortinet है, चेक पॉइंट है, Palo Alto है, बाराकूडा है, राइट। ये सारे कंपनी जो है फायरवॉल्स, मतलब इनके फायरवॉल हम यूज करते हैं, ओके। बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा Palo Alto ही ज्यादा क्यों यूज होता है, Palo Alto ही स्पेशल क्यों है। सो लेट जस्ट अ मिनट। सो Palo Alto के पास कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसे कहा जाता है ऐप आईडी, ओके। ऐप आईडी एंड कंटेंट आईडी, डिवाइस आईडी, दिस टाइप्स ऑफ फीचर Palo Alto ऑफर्ड अस। मतलब हमें ये Palo Alto जो होता है, इनके पास ये वाले पेटेंट है। मतलब Palo Alto के में क्या होता है कि हम अगर कोई ट्रैफिक जो है, हम एप्लीकेशन बेस्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं। आपको ये तो चीज पता है कि हम अगर यूआरएल ब्लॉक कर देंगे तो कंप्लीट यूआरएल मींस पूरा यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट?
एम आई राइट गाइस? Yes. यस। तो आपको क्या करना है कि अगर मैं मान लो आपको कि अगर फेसबुक बंद करना है तो आप क्या करोगे, यूआरएल ब्लॉक कर दोगे तो पूरा फेसबुक बंद हो जाएगा। बट पोलोल्टो क्या हमें ऑफर करता है कि पोलोल्टो ये बोलता है कि आप पूरा फेसबुक बंद करने से, आप अगर कुछ सर्विसेज बंद करना चाहो तो आप बंद कर सकते हो, पूरा फेसबुक बंद करने की जरूरत नहीं। जैसे आप रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे लगा सकते हो, कि जैसे चैट नहीं कर पाना, कोई वीडियो अपलोड ना करे, कोई वीडियो डाउनलोड ना करे, कोई कमेंट ना कर सके। ठीक है, इस तरीके का फीचर जो है वो पोलोल्टो में है। ठीक है। सो guys, Palo Alto is our one of the industry or one of the company which is offered us, मतलब ये अपने हमें सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसमें प्रिज्मा है। प्रिज्मा एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है गाइस। इट्स अ सिक्योरिटी एज अ सर्विस। ओके। सो इसमें क्या होता है कि क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे मल्टीपल फायरवॉल जो होते हैं वो क्लाउड में लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जहां से हम क्या करते हैं कि टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेंगे गाइस, लेट मी शो। ये इस तरीके का कुछ रहता है क्लाउड। ठीक है, उसके अंडर में फायरवॉल्स रहते हैं, और उस क्लाउड से क्या होता है कि हम हमारे रिमोट ऑफिसेस, जैसे कुछ रिमोट ऑफिस है, देखो ब्रांच है। ठीक है, जैसे आप अभी मान लो कि आपका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आपके ब्रांचेस है जैसे बेंगलोर में है, और कोयम्बतूर में है, दिल्ली में, नोएडा में है। तो आप सारे ऑफिसेस को ऐसे ब्रांच एक ही क्लाउड के थ्रू आप कनेक्ट करोगे। ठीक है। और अगर कोई आपके जो रिमोट यूजर्स है जैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट वाले जो वर्किंग फ्रॉम होम है, जो घर से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी उस क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? ग्लोबल प्रोटेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये होगा रिमोट यूजर के लिए, ये हो गया ब्रांच ऑफिसेस के लिए। तो उसी तरीके से एक और फीचर रहता है, उसे कहा जाता है सर्विस कनेक्शन। तो सर्विस कनेक्शन किसके लिए यूज होता है कि थोड़ा बहुत इस सर्विस कनेक्शन से आपके जो ब्रांच ऑफिसेस, नॉट ब्रांच ऑफिस, सॉरी, डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट होता है जो हमें Palo Alto ऑफर करता है। ओके, बट आपको अगर ये सीखना है गाइस तो इससे पहले आपको फायरवॉल आना बहुत जरूरी है। फायरवॉल के सिवा आप इसमें नहीं जा सकते। इट्स अ टोटली एडवांस प्रोडक्ट। हम इस प्रोडक्ट को दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वन ऑफ द स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर या सीएम, एंड सेकंड वन इज पैनोरामा गाइस। तो हम इससे पैनोरामा से भी मैनेज कर सकते हैं। दोनों हमारे पास मैनेजमेंट सर्वर है जिसके थ्रू हम या प्रिज्मा एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि हमें Palo Alto कंपनी ऑफर करती है। इट्स एडवांस एक्चुअली। अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको फायरवॉल का बेसिक, फायरवॉल क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें आना जरूरी है। और इसका भी मार्केट में बहुत डिमांड है। जिसको भी ये आता है ना उसको, मतलब इसका पैकेजेस भी देखो आप, अगर naukri.com सर्च करोगे तो अराउंड 20 अबव पैकेज है। ठीक है, अगर आपके पास 3 इयर्स 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, आपके पास 2 इयर्स का फॉर्टिगेट सॉरी Palo Alto का नॉलेज है, और उसके साथ आपको आपने आपने ये भी दिखा दिया कि मैं प्रिज्मा एक्सेस पे भी काम किया हूँ 2 साल, तो आपको बहुत अच्छा सा पैकेज मिलेगा मार्केट में। आप देख सकते हो मार्केट में करंटली ओपनिंग जा रही है, आप ये प्रिज्मा एक्सेस के लिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, बट ये सीखने के लिए गाइस Palo Alto आना बहुत जरूरी है। Palo Alto इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इट। दूसरा प्रोडक्ट गाइस स्टार्टा। स्टार्टा मीन्स अभी मैंने बताया जैसे आपको कि प्रिज्मा जो एक प्रोडक्ट है उसको मैनेज करने के लिए, उसको सेंट्रली मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट है हमारे पास जो क्लाउड बेस है, स्टार्टा क्लाउड मैनेजर। राइट। स्टार्टा क्लाउड मैनेजर एक ऐसा होता है कि जैसे पैनोरमा है, पैनोरमा से हम क्या करते हैं, मल्टीपल फायरवॉल मैनेज करते हैं। अगर मैं सेम बात करूं फोर्टिगेट में, तो फोर्टिगेट फायरवॉल को हम किससे मैनेज करते हैं, फोर्टी मैनेजर। राइट। हेलो Yes. यस यस, गाइस। छोटे यस मैनेजर। यस यस, 40 मैनेज। उसी तरह हम यहाँ पे यस। भी मल्टीपल फायरवॉल को अगर मैनेज करेंगे तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक स्टार्टा क्लाउड मैनेजर है, और एक चीज है कि जो पैनोरमा है। मोस्टली अभी तो मार्केट में पैनोरमा ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको पैनोरमा हर किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक सेंट्रली मैनेजमेंट सर्वर होता है जिससे हम क्या करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं। और एक कॉर्टेक्स क्या होता है गाइस, कॉर्टेक्स में हम जो भी लॉग जनरेट होते हैं हमारे डिवाइसेस के वो हम स्टोर करते हैं कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स किसके लिए यूज होता है गाइस, जो सॉक टीम होती है जो सिक्योरिटी ऑपरेशन में काम करते हैं। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, लॉग को फिल्टर आउट करके लॉग में चेक करते हैं कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई थ्रेड है। तो ये लॉग का ये जो लॉग का प्रोडक्ट है ना गाइस, कॉर्टेक्स XDR एंड ऑल, तो वो वाले प्रोडक्ट्स ये कॉर्टेक्स के अंडर में आते हैं। ओके। मैनेज सो मतलब क्या करता है हाँ, सर?
बोलो निखिल। मैनेज मतलब क्या करता है एग्जैक्टली सर? मैनेज मतलब मतलब वो अपग्रेड और सॉक टीम क्या करती है, वो सैम टूल वगैरह और एक्सडीआर ऐसे कुछ टूल होते हैं ना, जिससे वो लोग एनालिसिस करते हैं लॉग्स का, कि उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटी नहीं है, कि उसमें डीएलपी ये अलर्ट तो नहीं है, या कहीं से कुछ वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उस तरीके का वो इंस्पेक्शन करते हैं। वो वाला टीम, वो एक डिफरेंट पार्ट है। सॉक टीम आप। नहीं नहीं, ये तो हम्म, कॉर्टेक्स में आते हैं ना लॉग, आपने बोला हाँ। कॉर्टेक्स टूल में। और हम्म। इसमें कौन सा आपने बोला था वो? प्रिज्मा। कॉर्टेक्स में भी मल्टीपल टूल्स है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ये प्रिज्मा है, तो प्रिज्मा के अंदर में प्रिज्मा एसडी वैन है, प्रिज्मा एक्सेस है। तो ये मल्टीपल चीजें आती है प्रिज्मा के अंदर, नॉट ओनली सिंगल। इसके अंदर में प्रिज्मा एसडी वैन भी आता है, प्रिज्मा एक्सेस भी आता है। ठीक है। तो ऐसे कॉर्टेक्स के अंडर में भी मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है। राइट। और पैनोरमा पे भी हम लॉग स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद गाइस नीचे, सॉरी, स्क्रॉलिंग डाउन। सो गाइस मार्केट में अगर हम पीए फॉलोअर टू फायरवॉल को अगर देखेंगे, तो वहां पे हमें मतलब जो भी फायरवॉल है, हमें दो टू टाइप्स के फायरवॉल मिलेंगे। सो वन ऑफ द पीए सीरीज एंड सेकंड वन इज वीएम सीरीज एंड थर्ड वन इज सीएन सीरीज। ओके। जो पीए सीरीज होता है गाइस, पीए सीरीज इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली हार्डवेयर। Okay, PA series guys. These are the PA series firewall. So this is the lower model guys, lower right now. Earlier it was earlier to PA 220 was in the market. ओके पहले एक PA 220 वाला कुछ मॉडल था, सबसे लोअर सीरीज वाला, वो अवेलेबल था, बट अभी उसका आई थिंक सपोर्ट खत्म हो गया, मतलब उसको चल नहीं रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ से आपका सीरीज मार्केट में अवेलेबल है। PA 400, PA 800, PA 5400। ओके। सो इसके अंडर में आप इसके अंडर में भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सिंगल नहीं है, ये सीरीज है। इस सीरीज के अंडर में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। सो जो भी आपका हार्डवेयर है गाइस, उसे हम पीए सीरीज फायरवॉल बोलते हैं। ओके। पीए सीरीज। सो और हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड जो है वो है गाइस वीएम फायरवॉल। यहाँ पे देख सकते हो वीएम। वीएम मीन्स क्या होता है कि वर्चुअल फायरवॉल, जिसे हम क्या करते हैं, क्लाउड होस्ट, क्लाउड पे हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो क्लाउड में मीन्स गाइस आप, हेलो, व्हाट इज क्लाउड? हेलो गाइस। क्लाउड मीन्स सर ऐसा AWS, Azure. We deploy that virtual firewall on that environment in cloud. यस। सो आपका कहना ये है We कि don't ये no ये need डब्ल्यू एस। to deploy hardware. Yeah. यस यस, करेक्ट करेक्ट। सो एडब्ल्यूएस पे हम क्या करते हैं, हमारे कुछ वर्चुअल अप्लायंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं एसडी वैन की बात करूँ, तो आपको पता है कि वी मैनेज, वी बॉन्ड, राइट। तो वो भी क्लाउड क्लाउड पे हम होस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो भी वीएम सीरीज फायरवॉल है ना, वो भी हम ये क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस, सिस्को एसीआई, एज्यूर और गूगल। ओके गाइस। सो दीज आर द क्लाउड एग्जांपल। हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हमारा फायरवॉल वीएम सीरीज का जो फायरवॉल होते हैं, वो हम वहां पे वर्चुअली रन कर सकते हैं। तो हमें ये फायरवॉल जो होता है वीएम सीरीज से परचेस करना करना पड़ेगा। ओके। वर्चुअली। और उस ओके, इंस्टेंस को मतलब हम क्या। उस क्लाउड क्लाउड पे हम्म, पालो अल्टो की इमेज रहती है, वो यूज करके हम उसको हाँ हाँ। कर सकते हैं इंस्टॉल। यस। ठीक वहां है। पे कंटेनर रहता है ना, हम वीपीसी बनाते हैं ना, तो कंटेनर में डिप्लॉय होता है। ओके। हम्म। सो वीएम सीरीज फायरवॉल। सो गाइस वीएम सीरीज एक रहता है कि जो कि हार्डवेयर नहीं रहता है, एक वीएम रहता है, वर्चुअल मशीन रहता है। हम उसको क्या करते हैं, बाय आउट करते हैं और कंटेनर में इंस्टॉल करके क्लाउड पे रन करते हैं। ओके। सो वो आपका, वो डजेंट मैटर आपका क्लाउड कौन सा भी हो, एज्योर पे भी रन होगा, एडब्ल्यूएस पे भी हो रन होगा, और जीसी पे भी रन होगा। बट ये नॉर्मल हार्डवेयर फायरवॉल वॉल जैसे वर्क करता है, राइट? सेम सेम, हाँ। बस एक चीज होती है इसमें कॉमन, सॉरी डिफरेंट, कि आप अगर हार्डवेयर वाला फायरवॉल। हेलो हेलो। वॉइस चला गया सर, सुभान सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। नेटवर्क। हेलो। यस, मैं ऑडिबल टू यू? यस प्रशांत, यू आर ऑडिबल। हाँ, सुभान सर की नहीं आ रही है अभी वॉइस, है ना? ओके ओके, यस। या एक सेकंड देख लेता हूँ मैं सर से। सुभान सर आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं रीजॉइन करने के लिए बोलता हूँ गाइस, प्लीज वेट। Yeah, hi guys, sorry. Actually, I lost my network. Okay. जी जी अभी ठीक है। Okay. So again, sharing screen. Okay, I'm sharing my screen. So क्या होता है गाइस कि अगर आप जब एचए करोगे, एचए मीन्स अब हाई अवेलेबिलिटी। आपको पता है हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? Yes, for redundancy. रिडंडेंसी के लिए, एग्जैक्टली करेक्ट। तो हम जब फिजिकल वाले फायरवॉल हम यूज करेंगे, जैसे ये फिजिकल अप्लायंसेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो टू टाइप्स का हाई अवेलेबिलिटी होता है। तो एक तो होता है एक्टिव पैसिव, और एक होता है एक्टिव एक्टिव। तो जब आप फिजिकल वाला यूज करोगे तो आप उसमें एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव दोनों रन कर सकते हैं। ओके, दोनों रन कर सकते हैं। ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये होता है ना वीएम सीरीज, इसमें एक्टिव एक्टिव ही होता है, और मैंने तो देखा है कि एक्टिव एक्टिव ही रन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। क्योंकि वहां पे आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करता है। तो तो जो ये चैलेंज है थोड़ा। जो वर्चुअल वाला फायरवॉल है वो खाली हम जो के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं, राइट? कौन सा? ये वर्चुअल वाला जो वीएम वाला। नहीं नहीं, दोनों दोनों तरीके से उसका जीयूआई भी मिल सकता है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीएलआई भी मिल सकता है। दोनों दोनों तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। firewall चाहे ओके। कौन सा भी हो, आप सीएलआई भी रन करोगे और गुई भी रन करोगे, दोनों तरफ और से। अपग्रेड और जो होगा वो सब, और जैसा नॉर्मल फिजिकल फिजिकल हार्डवेयर का करते हो वैसे अपग्रेड करते हो, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट, ओके। करते हैं। ओके। तो आपका जो फिजिकल हार्डवेयर होता है ना, वो Palo Alto नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, मतलब Palo Alto नेटवर्क के क्लाउड के साथ। तो लेटेस्ट वन जो भी अपडेट मार्केट में आएगा, जैसे अभी मेरा मान लो मेरा फायरवॉल चल रहा है 10.0.0। ओके, अगर अभी नया मार्केट में वर्जन आया कि 11.1.1.1 और 11.0.0 समथिंग, ठीक है, तो वो अगर आपका फायरवॉल Palo Alto क्लाउड से या इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो वो लेटेस्ट वन अपडेट आपके फायरवॉल पे आएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है, और आप बाद में आपको उसको मतलब उसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके। तो ये होता है अपग्रेड। तो ये बड़ा प्रोसेस है अपग्रेड वाला, ये पढ़ेंगे हम आने वाले सीरीज में। ओके। सो वीएम सीरीज स्टार्ट। सो गाइस, ये कुछ फीचर्स है फायरवॉल के, Palo Alto फायरवॉल के, आप देख रहे हो, जैसे कि एप आईडी, कंटेंट आईडी, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी, दिस आर द पेटेंट फीचर ऑफ फायरवॉल, Palo Alto फायरवॉल। मतलब ये Palo Alto के पास पेटेंट है। ऐप आईडी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे मैं अगर फेसबुक का एग्जांपल लेता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग होल फेसबुक, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ उसके पर्टिकुलर सर्विसेज ब्लॉक कर सकते हो। मतलब सर्विसेज एज कैसे सर्विसेज, जैसे आप उसका एक तो चैट ब्लॉक कर सकते हो, आप अपलोडिंग डाउनलोड को आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है इंडस्ट्री का, और आपको लगता है कि इसे ब्लॉक करने से मतलब हमारा बिजनेस लॉस हो सकता है, बट ये जरूरी है, ठीक है, तो पूरा एप्लीकेशन ब्लॉक करने के बजाय आप ये कर सकते हो ना कि उसके कुछ जो फीचर्स आपको नहीं चाहिए, आप वो उसे उसे ब्लॉक कर सकते हो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? हेलो प्रशांत, यस सर। प्रशांत, डोंट डू दिस ऑन द यस स्क्रीन। यस सर। हम्म। यस यस। हम्म। तो अगर मैं और एक आध एग्जांपल ले लूं, जैसे यूट्यूब। अगर मैं यूट्यूब का अगर एग्जांपल लूं, तो आपको लगता है कि वो बिजनेस के लिए मतलब हेल्पफुल एप्लीकेशन है आपकी कंपनी के लिए, जहां से कुछ आपके जो एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं, कुछ लर्न करते हैं। तो वो तो इंपॉर्टेंट है ना यूट्यूब, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां से कुछ आप पढ़ सकते हो, तो एक अच्छा रिसोर्स है। तो आपकी कंपनी चाहती है कि वो यूट्यूब सब लोग एक्सेस कर सके, बट उस यूट्यूब पे कोई कंपनी के इनसाइड से कोई वीडियो पोस्ट ना मतलब नहीं कर पाए। ओके। और वो हमारा कोई जो यूजर है वो किसी और के यूट्यूब के पोस्ट पे या यूट्यूब के वीडियो पे कुछ मतलब कमेंट ना कर सके। तो इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन होता है ना, हम ऐप आईडी के थ्रू लगा सकते हैं। ओके गाइस, अंडरस्टूड? हेलो। यस यस। यस। और एक और होता है इसका, इसकी एप्लीकेशन आईडी जो होता है कि Palo Alto ने क्या किया कि जितने भी मतलब मार्केट में एप्लीकेशन है उसके लिए एक प्रॉपर सिग्नेचर बनाया उन्होंने, उसका एक पैटर्न होता है, सिग्नेचर पैटर्न्स, एप्लीकेशन बेस्ड सिग्नेचर उसे बोला जाता है। तो उसमें जब भी कोई ट्रैफिक आएगा तो वो सिग्नेचर्स मतलब चेक करेंगे कि प्रॉपर उसी एप्लीकेशन का ट्रैफिक है या किसी और का है या मालवेयर है। तो फायरवॉल जो ट्रैफिक अलाउ करता है ना, वो ऐप आईडी के बेस पे करता है, ना कि पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल।
तो जनरली आपने देखा होगा कि कई कई पे क्या होता है कि हम एच टी टी पी एस पोर्ट 80 एंड पोर्ट 80 समथिंग ऐसे कुछ तो भी हम पोर्ट फॉलो करते, राइट? आपने देखा होगा, जो भी यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको पता है यस यस कि हम यस हम ऐसे पोर्ट अलाउ करते, राइट? तो ये पोर्ट तो इजीली एक्सेसिबल है, यस इसे तो कोई भी देख सकता है, मैलिशियस अनवांटेड पर्सन, और वो इसको देख के क्या कर सकता है, आपके इंफ्रा को क्या कर सकता है, डायरेक्ट हिट कर सकता है या आपके इंफ्रा को डाउन कर सकता है। ठीक है, तो पॉलोल्टो बोलती है कि पॉलोल्टो का कहना ये है कि हम इसके बेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम किसके बेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, एप्लीकेशन के बेस पे करेंगे, एपआईडी के बेस पे करेंगे। तो पॉलोल्टो का जो भी ट्रैफिक आ रहा है इनसाइड, कहीं से भी आ रहा है इनसाइड, तो वो पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के बेस पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो किस पे बेस पे फॉरवर्ड करेगा, आपका एप्लीकेशन कौन सा है, उसका सिग्नेचर कौन सा है, ठीक है, वो चीजें फायरवॉल एनालाइज करेगा और उसके बिहाफ पे उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। समझ रहे हो गाइस? सो ये होता है एपआईडी। उसके बाद कंटेंट कंटेंट इंस्पेक्शन मींस गाइस L7 इंस्पेक्शन। कंटेंट इंस्पेक्शन में देखो आप, ये डीएनएस सिक्योरिटी, एंटरप्राइज डीएलपी, थ्रेट प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर, ये जो चीजें होती है ग्लोबल ये वाली, तो ये जो चीजें होती है ना आपके कंटेंट आईडी में आती है, इसमें जैसे वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर। सो ये जो सारी चीजें जो होती है, कैसे मतलब कुछ मैलिशियस अटैक तो नहीं आ रहा है, कुछ वायरस तो नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या होता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, उसे एसएसएल डिक्रिप्शन बोला जाता है। ओके, तो उसमें जो भी पैकेट आउटसाइड से आएगा, ठीक है, उस पैकेट को मेरा फायरवॉल ओपन करेगा, वो चाहे इनक्रिप्टेड हो, उसको डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा उस पैकेट के अंदर में क्या है, क्या मतलब कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, या कुछ वैलिड कंटेंट है या उसमें कुछ वायरस है, तो इस तरीके का इंस्पेक्शन फायरवॉल करेगा, और इंस्पेक्शन होने के बाद उस उसे अगेन इनक्रिप्ट कर देगा गाइस, जो कि डिक्रिप्ट अर्ली किया था। ओके, और फिर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये इस तरीके का जो होता है ना, एक टर्म है जो कि फीचर है पॉलोल्टो का, वो है कंटेंट आईडी। इस कंटेंट आईडी के अंदर मल्टीपल फीचर्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन गाइस, यूजर आईडी। यूजर आईडी विल हेल्प यू, मतलब यूजर आईडी फॉलोल्टो में इसलिए हेल्प करता है कि आप उसके बेस पे ट्रैक कर सकते हो या उसको आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कौन सा यूजर क्या चला रहा है, आपके कौन से यूजर ने क्या एक्सेस किया है, या कोई वो डेटा तो शेयर नहीं कर रहा है इनसाइड टू आउटसाइड। अगर मैं एंटरप्राइज डीएलपी की बात ले लूँ यहाँ पे, तो क्या होता है कि डीएलपी जो होता है, डेटा लॉस प्रिवेंशन इसे बोला जाता है। ओके, सो इसमें आपका कोई इंटरनल कैंडिडेट है, जैसे आप किसी बैंक के लिए काम करें, आपका क्लाइंट बैंक है, ठीक है, और बैंक में क्या होता है कि आपको पता है मल्टीपल आपके कस्टमर्स के अकाउंट नंबर रहते हैं, राइट? अकाउंट नंबर रहते हैं, उसके बाद आधार कार्ड नंबर रहता है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर रहता है, लाइसेंस रहता है। सो ये चीजें आइडेंटिटी के तौर पे आपके पास रहती है, राइट? सो आपका कोई एक इंटरनल एम्प्लॉय है, ये क्या करेगा कि ये सारी चीजों का डेटा कलेक्ट कर लेगा एक जिप फाइल में। ओके, जस्ट लाइक दैट। और वो क्या करेगा, वो जिप फाइल जो है वो फायरवॉल से बाहर की तरफ शेयर करना चाहेगा किसी उसके दोस्त के पास। ओके, तो ये क्या कर रहा है, कंपनी का इंटरनल डेटा जो है वो आउटसाइड में शेयर करना चाह रहा है। सो ये तो परफेक्ट, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना, राइट? ये टोटली रॉन्ग है। तो इस तरीके की चीजों को हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किससे, एंटरप्राइज डीएलपी से। तो इसके अंदर में कुछ डेटा पैटर्न्स होते हैं, इसके अंदर में कुछ डेटा पैटर्न जैसे नेशनल आईडी, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इस तरीके के कुछ डेटा पैटर्न रहते हैं। अगर वो हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपका ये कभी भी इंटरनल यूजर जो होता है ना, वो कभी भी कोई भी डेटा बाहर शेयर नहीं कर सकता। तो इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो होता है ये पोलोल्टो के पास है, इसीलिए पोलोल्टो मोर डिमांडिंग फायरवॉल है मार्केट में अभी। इसी वजह से मार्केट में फायरवॉल का, पोलोल्टो फायरवॉल का ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, इसी वजह से जॉब ओपनिंग भी ज्यादा है। और जॉब ओपनिंग के साथ आपको पता है कि अगर आपके पास 2-4 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ये स्किल है और सर्टिफिकेट भी है ना, तो डेफिनेटली आप 100% हाइक के लिए एलिजिबल हो। सो गाइस, एनी डाउट अप टू दैट? हाँ, तो कुछ डाउट है बताओ। हेलो गाइस, यहाँ पे हम 14 लोग गए, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट्स है तो बोलो। यस गाइस, आप पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट है। देखिए, सेशन इंटरेक्टिव बनाइए,
आप लोगों का ही बेनिफिट है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। वैसे तो बहुत डिटेल में समझा रहे हैं सर, और बेसिक है अभी तो बिल्कुल। अभी से आप कोई पूछोगे ये यस और नो कर सकते हो, या फिर थम्स अप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। ये फंडामेंटल है, जो भी पढ़ रहे हैं ना ये फंडामेंटल है, क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत जरूरी है कि क्या चीजें होती है, कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और गाइज ये बहुत इन डेप्थ तक जाएगा। सर का ऑलरेडी प्रीवियस सेशन हो चुके हैं और सर का फीडबैक बहुत अच्छा है। सर ने बहुत डिटेल्ड में जाकर आउट ऑफ द बॉक्स जो रियल टाइम की टोपोलॉजी सिनेरियोज होते हैं वो तक एक्सप्लेन किए। सो बेफिक्र रहिए, आपका यहाँ पर आना वर्थ करेगा। जो भी कोई आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, या आप यस और नो कर दीजिए, हम आगे मूव करते हैं। ओके, एनीवन, ऑल क्लियर? यस सर। यस सर, थम्स अप मिल गया सर। कंटिन्यू प्लीज। ओके ग्रेट। सो गाइज अगर हम मार्केट देखेंगे, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग ये जो है एक गार्टनर रिपोर्ट है, जो कि एक कंपनी है जो मार्केट में वो एवरी ईयर एक रिपोर्ट जनरेट करती है। उसके रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है कि कौन से मार्केट लीडर है, मार्केट में कौन अभी ज्यादा मतलब वर्क कर रहा है, किसका ज्यादा डिमांड है। तो आप देख सकते हो, उसी का एक रिपोर्ट है जो कि मैंने डाउनलोड किया था। उसमें आप देख रहे हो कि पोलो अल्टो नेटवर्क, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट, ये जो है अभी 3 मार्केट लीडर्स है। ठीक है, फोर्टिनेट जो है एक इजी, सॉरी मतलब ये सस्ता प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्टिनेट एक सस्ता प्रोडक्ट है। पोलो तो एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है गाइस? जब अभी मैंने बताया, जैसे उसके पास कुछ फीचर्स है, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, तो आप मतलब डिवाइस के बेस पे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप अगर चाहते हो कि आपका जो यूजर है उसने सिर्फ और सिर्फ एचपी का ही लैपटॉप लेके सारी चीजों को एक्सेस करना चाहिए, उसने कोई और वेंडर का लैपटॉप यूज नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे एसूस। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो वो भी फीचर्स अवेलेबल है पोलोल्टो में। आप मतलब डिवाइस के बिहाफ पे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट में पोलोल्टो आप देख रहे हो मार्केट इन डिमांडिंग है, और फोर्टिनेट भी सेकंड नंबर पे है, और ये चेक पॉइंट। ओके, तो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाकी के आप देख रहे हो ये तो अदर क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 बाराकूडा, सोनी वॉल इन क्वाड्रेंट 3, Sophos and Juniper, guys. Juniper. This one is a Juniper and Cisco ASA, right? So these are the firewall under the quadrant 2, but under the quadrant 1, guys, only Palo Alto and Fortinet and Checkpoint. These are the 3 market leaders right now. अभी ये 3 ही मार्केट लीडर हैं मार्केट में। अगर आप इसके साथ जा रहे हो तो आप Palo Alto नेटवर्क का एक फायरवॉल करो, एक ये पढ़ लो और एक Fortinet पढ़ लो, तो आपको आगे के 5 से 10 साल कुछ देखने का जरूरत नहीं। ठीक है, आपको ये 2 प्रोडक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अभी इस इन्हीं का ही मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेट मी go on another topic, guys. Gartner report. Okay. सो गाइज हम इस सिलेबस में क्या करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है पीसीएनएससी है ओनली। ओके, तो हम थोड़ा मतलब इसके साथ भी गो थ्रू करेंगे, जो कि होता है प्रिज्मा एक्सेस वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसका भी कुछ सेशन गो थ्रू करेंगे, ये एड ऑन रहेगा आपके बैच के लिए। क्योंकि अगर आप पोलोल्टो लर्न कर रहे हो और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है पोलोल्टो का, और आप चाहते हो कि आपको पता है कि पोलोल्टो के साथ साथ अभी मार्केट में प्रिज्मा एक्सेस भी मांग रहे हैं। ओके, वो डिमांड है, क्योंकि आपके पोलोल्टो के साथ प्रिज्मा एक्सेस आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं तो भी थोड़ा फेमिलियरिटी तो होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपके बैच के लिए ये देना जरूरी है। ठीक है, तो हम ये इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लेक्चर रखेंगे बैच के एंड में, जैसे 2 से 3 लेक्चर हो गए आपके प्रिज्मा एक्सेस के। ओके, ये एड ऑन रहेगा हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो इसमें आपको प्रिज्मा एक्सेस होता क्या है, प्रिज्मा एक्सेस क्लाउड, प्रिज्मा एक्सेस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, प्रिज्मा एक्सेस का आर्किटेक्चर, और आप अपना जो पोलोल्टो का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा लर्न करने के बाद आप उसको इसमें कैसे इंक्लूड करके आप आगे को रिप्रेजेंट करोगे, और करना चाहिए आपको। तो उस तरीके का जो एक फैमिलियरिटी सेशन होता है, तो ये हम एड ऑन यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एडवांस प्रोडक्ट है गाइस, ये कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता मार्केट में, आप पूरे इंडिया में भी देख सकते हो, ये कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि इसका लैब अवेलेबल नहीं है। बट जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस है गाइड, हम मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, तो ये एड ऑन है गाइस, एज अ पर्क आप ये कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, पीसीएनएससी का एग्जाम, पॉलो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ये एक एग्जाम है। ओके, सो इस एग्जाम का कोड पीसीएनएससी एग्जाम सीरीज 80 मिनट का एग्जाम होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है ये एग्जाम। सॉरी, दो दो लैंग्वेज, इंग्लिश एंड जापानीज। सो आप एग्जाम दे सकते हो ये कोर्स करने के बाद। ओके, तो हम इस What सिलेबस is the में क्या cost क्या, for this exam? अभी कॉस्ट बढ़ गया है, अभी आई थिंक 23,000 हो गए हैं, Okay. $250। $250 एग्जाम कॉस्ट है गाइस अभी मार्केट में। अभी पता है आपको, इंडिया में तो डॉलर बढ़ रहा है, तो डॉलर के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम का प्राइस भी बढ़ेगा, डिपेंड अपॉन डॉलर प्राइस। $250 इज अ कॉस्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। सो गाइस, हम इस सिलेबस में और हम इस पॉलो टू फायरवॉल की सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं, आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ाया जाएगा। ओके, साथ ही में आपको लैब कराया जाएगा, मतलब आपको लैब का, मैं लैब करके आपको बताऊंगा कैसे लैब करना है, क्या चीजें होती है डीप में। इस तरीके का आपको नॉलेज मिलेगा कि आप एक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर बनोगे, ना कि ऑपरेशन तो बनोगे बनोगे ठीक है, बट आप इम्प्लीमेंटेशन बनोगे, मतलब आप दूसरों के लिए चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दूसरों के लिए आप डिजाइन बना के दे सकते हो, इस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा। ओके, और वन मोर पॉइंट गाइस, आपको इसमें लैब गाइड भी मिलेगा, मतलब आपको लैब गाइड के थ्रू अगर जाओगे तो आपको कोई और चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट एकदम अच्छी तरीके से आपको लैब गाइड मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक लैब गाइड भी दिखा दूंगा कैसे होता है, कैसे है हमारा लैब गाइड। सो आप उसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, जो मैंने पढ़ा है वो आपको लैब के गाइड में मिलेगा गाइस। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ मेरे करंट कंपनी में, तो मैं मेरे क्वेश्चन मतलब कैंडिडेट को क्या पूछता हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन रहता है, क्या पैटर्न होता है और क्या एक्सपेक्टेशन होता है इंटरव्यूअर का, तो वो भी हम वो भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और आपका जो डाउट क्लियर करेंगे गाइस, जो भी डाउट होगा हर सेशन में एंड के 15 मिनट्स 20 मिनट्स में हम क्या करेंगे, डाउट क्लियर करते रहेंगे। ओके, सो ये अप्रोच रहेगा हमारा पढ़ाने का अप्रोच, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। So syllabus में guys, you can see in the syllabus we are going to cover, these are the point. So which are they? Networking, Palo Alto firewall administration guys. तो administration means what? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे Palo Alto पे आप L1 L2 यूजर कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप कौन से एक्सेस देना है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, वो चीजें पढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Palo Alto आप कैसे डिप्लॉय करोगे, अगर न्यू Palo Alto आपको पास मिला है और आपके मैनेजर ने या आपके कस्टमर ने आपको बोला है कि ये आपको डिप्लॉय करना है, तो आप इनिशियली आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे। तो वो डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट है हमारे पास 4 टाइप्स डिप्लॉयमेंट है, 4 टाइप्स के, तो वो भी हम कवर करेंगे। ओके, उसके बाद गाइस नेटवर्किंग पार्ट में आपका रहेगा नेट, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन नेट, उसमें भी रहता है 1 to 1 नेट और डायनामिक नेट्स। ओके, सो आल्सो गाइस यूटर नेट। ओके, दीज आर द नेट टाइप्स वी विल कवर अंडर द नेटवर्किंग पार्ट। Under the policy, so under the policy guys, security policy, net policy, decryption policy, policy based forwarding, routing based forwarding, ओके, उसके बाद डॉस पॉलिसी। सो ये सारी चीज पॉलिसी के टाइप्स है, तो ये भी हम कवर करेंगे पॉलिसी के अंडर में। हाई अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव एक्टिव पैसिव, बोथ हाई अवेलेबिलिटी वी विल कवर अंडर योर सिलेबस। जो वीपीएन है, वीपीएन के अंडर में साइड टू साइड वीपीएन गाइस, अगर हमारे 2 ब्रांचेस है, जैसे एक मुंबई में है और एक एक जैसे एक मुंबई में है मेरा एक ब्रांच, और एक मेरा ब्रांच पूना में है, ठीक है, पुणे। सो इस 2 ब्रांचेस को आप आईपीसेक टनल के थ्रू कैसे कनेक्ट करोगे, तो ये वाला चीज जो होता है, ये जो लोग कॉन्फ़िगरेशन है, साइड टू साइड वीपीएन इसे कहते हैं, तो ये भी हम कवर करेंगे इस वीपीएन के अंडर। आफ्टर दैट गाइस, ऐप आईडी, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऐप आईडी कैसे हमें हेल्प करता है, तो ऐप आईडी भी पढ़ेंगे। ऐप आईडी, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी, जस्ट गाइस यू कैन रिस्ट्रिक्ट द ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ योर यूजर डिवाइस।
what type of a device you wanna allow, you can allow, or if you want to block, you can block. So ये चीज भी पढ़ेंगे. Virtual system, monitoring. Monitoring means, guys, how to checking the logs, how you can troubleshoot, how you can work on the incident. Okay, these are the things also cover under the monitoring part. Again, the decryption, guys, SSL decryption. Decryption means your firewall will act as a proxy or middleman in the process. So आपका फायरवॉल कैसे काम करता है, कैसे ट्रैफिक को एनालिसिस करता है. इनबाउंड मीन्स बाहर से कोई अंदर आ रहा है, आउटबाउंड मीन्स कोई अंदर से बाहर जा रहा है. तो वो दोनों तरीके का जो ट्रैफिक रहता है उसके ऊपर कैसे, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, वो भी चीज हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये आपका डिक्रिप्शन का पार्ट है. थ्रेट प्रिवेंशन, ये एक बड़ा टॉपिक है गाइस. इट्स L7 इंस्पेक्शन एक्चुअली. OSI मॉडल, गाइस, हाउ मेनी पीपल्स आर अवेयर हियर? OSI मॉडल. हेलो गाइस, प्लीज टॉक. अंजुम नॉट ऑडिएबल. प्रशांत उपमाले इज नॉट ऑडिएबल. Open system interconnection, 7 layer. Yes, yes, but They but only which are they? फिजिकल Physical फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन Hmm. एप्लीकेशन. presentation and application. Yes, because of that, guys, this OSI model should be mandatory. ओके, आपको वो चीज तो आना ही आना चाहिए. वो OSI मॉडल, ये मतलब जो हमने बचपन में पढ़ा था वो वाला कंसेप्ट है. ठीक है, तो आपको वो चीज आना बहुत जरूरी है. OSI मॉडल शुड बी मैंडेटरी बिकॉज ऑफ आपको कौन सी चीजें किस लेवल पर रन हो रही है, इसका फेमिलियरिटी और इसका मतलब थोड़ा ये चीज आपको आना चाहिए. मतलब जैसे अभी मैं बात करता हूँ कि आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस किस लेवल पे वर्क करता है? Network layer पे. नेटवर्क लेयर पे. और पोर्ट? पोर्ट Transport. ट्रांसपोर्टर, करेक्ट. एंड अभी जो मैं ये चीज दिखा रहा हूँ L7 इंस्पेक्शन, तो ये किस चीज पे होता है, मतलब ये एप्लीकेशन. कौन से लेयर पे होता है? Application layer पे. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. तो आपके पूरे लेयर इसी में कवर हो गए, किसमें? थ्रेट प्रिवेंशन में. तो आपको OSI मॉडल इसलिए आना चाहिए कि आपका पैकेट एप्लीकेशन बेस कैसे इंस्पेक्शन करता है, तो उसके अंदर में भी कुछ चीजें होती है थ्रेट प्रिवेंशन में. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे. तो OSI मॉडल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए गाइस, और TCP IP आना चाहिए. ओके, अगर नहीं आता होगा तो भी मैं TCP IP सिलेबस में कवर करूंगा. ओके, डोंट वरी, बट OSI मॉडल एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लो. हाँ, यूआरएल फिल्टरिंग गाइस. यूआरएल फिल्टरिंग इट्स वन ऑफ द फीचर. इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे आप जैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो पोलोल्टो ऑफर्ड अस मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड यूआरएल कैटेगरी. मतलब पोलोल्टो हमें प्री डिफाइंड कैटेगरी अलाउ करता है, मतलब उन्होंने कुछ खुद से बनाए हैं जो कि प्री डिफाइन है, इनबिल्ट है उनके उनके तरफ से. तो जैसे मैं लेता हूँ कि अगर सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग मीडिया, गेम्स, ओके, गैम्बलिंग, दीज आर द यूआरएल कैटेगरीज. जस्ट मिनट गाइस. फिर वो जो ऑब्जेक्ट, हेलो, गो एड, गो एड. पोलोल्टो में जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किस में आता है? वो ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट. जब मैं आपको एक बार ना GUI एक्सेस भी दिखा देता हूँ फायरवॉल का. ओके, सो आपको बता दो आपके ऑब्जेक्ट भी कहाँ आते हैं. जस्ट मिनट, लेट मी स्टार्ट माय VM. आई थिंक VM स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मिनट. सो गाइस, इज इट विजिबल टू यू? आई एम ऑन द फायरवॉल. Yeah. यस. दिस इज द GUI इंटरफेस गाइस. सो हियर यू नीड टू ऐड योर क्रेडेंशियल. आपको यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल ऐड करना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया प्रैक्टिस पर्पस. जस्ट मिनट, बहुत देर से चालू था ये. लेट मी रिफ्रेश वन टाइम.
सो गाइज जैसे आप पूछ रहे थे ना ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो मल्टीपल्स आईपी एड्रेसेस है या मल्टीपल यूजर्स है, अगर आपको फिर उन यूजर्स के लिए कुछ ब्लॉक करना है, जैसे कोई एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, आप नहीं चाहते हो कि आपके जो यूजर्स है उन्होंने मतलब नौकरी.com यूज करना नहीं नहीं यूज करना चाहिए या नेट लिंक्डइन यूज नहीं करना चाहिए, तो आप एक पॉलिसी क्रिएट करोगे, करेक्ट, उसके लिए। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes. यस। सो फिर पॉलिसी में आप मतलब जैसे आपके मान लो आपके 10 यूजर है, उसके लिए आप चाहते हो कि लिंक्डइन ब्लॉक करना है, तो आप पॉलिसी में मतलब 10 यूजर को कॉल करोगे या एक ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे? ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट को क्यों? कि उस वजह से क्या होता है कि आपका पॉलिसी बहुत अच्छा दिखता है और एक काम करने का एक अच्छा तरीका है वो। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। एनी बैकग्राउंड नॉइस फ्रॉम माय साइड गाइस? कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? No. नहीं नहीं। ओके ग्रेट। सो अभी हम फायरवॉल के GUI पे हैं। ओके, लेट मी फुल इट। यस। सो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बोला था सिक्योरिटी पॉलिसीज की, हम पॉलिसीज के अंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पॉलिसी के अंडर में देख सकते हो आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग है। टू टाइप्स का फॉरवर्डिंग रहता है, एक पॉलिसी बेस्ड रहता है, एक राउट बेस्ड रहता है। राउटिंग में आपको क्या करना है कि राउटिंग करना है स्टैटिक राउट, बीजीपी, ओएसपी, अब समथिंग लाइक दैट। और राउट में क्या होता है कि आप नेक्स्ट स्टॉप देके पॉलिसी पॉलिसी बना के भी आप राउटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी होता है। उसके बाद डिक्रिप्शन। सो आपको कौन सा ट्रैफिक डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है, नहीं करना है। बैंक का और गवर्नमेंट का जो ट्रैफिक रहता है ना, कभी वो अलाउ नहीं करते डिक्रिप्ट करने के लिए। सो अभी एक सिक्योरिटी पॉलिसी है गाइस, आप देख रहे हो। हाँ? आई एम क्रिएटिंग न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। क्लिक ऑन ऐड। गाइस इज इट विजिबल, दिख रहा है ये चीज? यस। सो सिक्योरिटी पॉलिसी में अभी देखो गाइस, जैसे ये एक फायरवॉल है, ये जोन बेस्ड फायरवॉल है। यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है ना, वो जोन के बेस पे क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। जोन जोन जो होता है जस्ट लाइक गाइस VLAN, आप जोन के बेस पे ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हो। सो अभी सोर्स, यहाँ पे कुछ सोर्स नहीं है तो आप एक सोर्स क्रिएट कर सकते, सॉरी जोन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई जोन नहीं है, राइट? सो क्लिक ड्रॉप डाउन, नो एनी जोन। जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है ये? ओके गाइस, आई विल, मैं आपको अलग बताऊंगा जोन कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो मैं अभी अभी के लिए मैं एनी रखता हूँ, कोई भी जोन, और डेस्टिनेशन सोर्स जोन दोनों एनी एनी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एनी कर देता हूँ। और अभी मेरा क्या कहना है गाइस कि जैसे मेरा सोर्स है, अभी सोर्स में जैसे किसका क्वेश्चन था, जो ये अपना ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर करते हैं? मेरा पसंद है। हाँ बालाजी। सो देखो आप अभी आपका जोन कैसे क्रिएट करना है, आपका ये सोर्स एड्रेस है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टोपोलॉजी है, जैसे आप देख सकते हो मेरा टोपोलॉजी, जस्ट ए मिनट, एक मेरा टोपोलॉजी है, इसमें मेरा एक ये यूजर है मैंने बनाया है। तो यहाँ पे स्विच अटैच करके मैं यहाँ पे मेरे थाउजेंड्स ऑफ यूजर भी लगा सकता हूँ। ओके, डिपेंड करता है कि मैं कौन सा स्विच यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे यूजर्स क्या करोगे, कनेक्ट होगे, करेक्ट। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 10 यूजर्स है जो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि वो लोग हैं मेरे HR, ठीक है। और HR के पीपल से उनके लिए मैं सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा हूँ, और मेरे पास 10 यूजर्स है 1.1.1 से लेके 1.9 तक। ओके, आई वांट रिस्ट्रिक्ट देम, अभी मैंने मुझे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट अ मिनट। सो अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, डेस्टिनेशन जोन एप्लीकेशन, सॉरी, सोर्स में मतलब वो मेरे सोर्स के यूजर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैं एक एक यूजर ऐड करते रहूंगा, राइट। 192.168.1.1, 192.168.1.2,
192.168.1.3, उसके बाद एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 192.168.1.4, 192.168.1.5। ओके, मैंने अभी आप पे क्या किया, 5 यूजर्स ऐड किए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस 5 यूजर्स के लिए मैं क्या ब्लॉक करना चाहता हूँ, ब्लॉक कौन सा एप्लीकेशन, जैसे मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फेसबुक ब्लॉक करे, सो फेसबुक। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे फेसबुक अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो सारा कंप्लीट फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए कि फेसबुक पे खाली चैट मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी अगर पर्सन फेसबुक यूज करे बट वो एक दूसरे के साथ चैट नहीं कर पाए, मैसेज सेंड ना कर पाए एक दूसरे को, तो उस तरीके का अगर मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि चलो वो चैट भी कर ले बट वो एक दूसरे के साथ फाइल शेयर ना करे, कोई फाइल शेयर ना करे फेसबुक को यूज करके, ठीक है, तो मैं उस तरीके का भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप देख रहे हो, फेसबुक फाइल शेयरिंग, अगर मैं चाहता हूं कि वो फेसबुक तो यूज करे बट फेसबुक से कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कोई फोटो या कोई इमेज वो डाउनलोड ना करे, तो मैं डाउनलोडिंग को भी रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूं। अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूं तो वो लोग फेसबुक तो चला सकेंगे बट वो कुछ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ओके, और मैं अभी और एक चाहता हूं कि वो डाउनलोड और अपलोड भी ना कर पाए, तो फेसबुक अपलोड। सो इस तरीके से आप एप्लीकेशन ऐप आईडी यूज कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन के लिए। ओके, और गाइस एनी एक्शन जो है अभी अलाउ है ना, सो डिनाई, ऑल और डिनाई, यहाँ पे अपने पास मल्टीपल एक्शंस है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डिनाई ले रहा हूँ, डिनाई मीन्स ट्रैफिक ब्लॉक, तो ट्रैफिक ब्लॉक, क्लिक ऑन ओके गाइस, सो योर पॉलिसी गेट क्रिएटेड। अभी देखो आप, ये एक पॉलिसी क्रिएट हो गया है। ओके, अभी मैं एक नया पॉलिसी बनाता हूँ, उसके लिए क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट एड्रेसेस गाइस, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। अभी ये एड्रेसेस का टैब है, इसके अंदर में मैं एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, HRT, FB ब्लॉक। सो अभी मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे देखो आप, आईटी नेट मास्क मीन्स आप एक पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक आईपी, नॉट आईपी गाइज, वन ऑफ द सबनेट, टोटल सबनेट। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा टोटल सबनेट ब्लॉक करना है तो 192.168.1.0/24, तो उसके अंदर में जितने भी आईपी एड्रेस आएंगे ना सारे ब्लॉक हो जाएंगे, उन सारों के लिए फेसबुक ब्लॉक होगा। ओके, बट मैं क्या करता हूँ कि मुझे सिर्फ रेंज, मेरे जो कुछ एम्प्लॉय है ना उतने ही लोगों को मुझे क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो 192.168.1.1 डैश 192.168.1.5, ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हो, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। सो गाइज देखो, अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अभी मैं और एक नया पॉलिसी बनाता हूँ। अब देखो पॉलिसी में कौन सा ज्यादा बेटर लगता है, आप बताना मुझे, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी, HR टीम पॉलिसी गाइज, सोर्स एनी, जोन एनी, सोर्स जोन एनी, डेस्टिनेशन जोन एनी। क्योंकि गाइस मैंने अभी तो कोई जोन क्रिएट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई जोन दिखा नहीं रहा है। ओके, एप्लीकेशन में तो वही फेसबुक डाल दूंगा मैं, कंप्लीट फेसबुक। ओके, फेसबुक दोनों ले लेता हूँ, जैसे चीज हमने पहले लिया था वैसे सेम ले लेते हैं। दोनों ले लिया मैंने, फेसबुक डाउनलोड अपलोड। ओके, अब इसी के साथ एक्शन ब्लॉक, एक्शन डिनाई। ओके, और सोर्स में क्या करूंगा गाइस, जैसे आपने देखा है कि पहले पॉलिसी में मैंने मल्टीपल यूजर्स कॉल किए थे, अभी देखो अब क्या चीज आता है, मल्टीपल यूजर ऐड करने से अच्छा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लूं। करेक्ट, देखो मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया अभी,
सो विच वन इज बेटर गाइस, अभी कौन सा अच्छा दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट वाले Object. HR team policy is looking good, right? Second Yeah. second policy. Second सेकंड policy. पॉलिसी यस, तो आप ऐसे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। और अभी अभी अगर मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट में आओ आप, इसमें टैग्स करके होता है, देखो टैग्स। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी HR पॉलिसी जो है ना वो एक पर्टिकुलर कलर से मतलब आइडेंटिफाई हो, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्लियर करूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा मैं HR। HR के लिए कलर कोड रखना चाहता हूँ मैं, HR के लिए मैं रखना चाहता हूँ कि ऑरेंज कलर, और क्लिक ऑन ओके। एनी नॉइस साइड गाइस, मेरे मेरे साइड से? नो। ओके। अभी सिक्योरिटी पॉलिसी, अभी देखो यहाँ पे मैंने एक टैग बनाया था, वो टैग HR का है, ठीक है ऐसे। तो देख रहे हो आप, अभी आपका पॉलिसी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, राइट? टैगिंग का मतलब क्या एग्जैक्टली बेनिफिट क्या रहेगा यूज इसका टैगिंग का? टैगिंग का एक आइडेंटिफिकेशन रहता है कि जैसे कि आप अगर फायरवॉल पे काम कर रहे हो और वहां पे अराउंड 500 रूल है, तो 500 रूल में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छे कौन से बुरे कौन से? ओके 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 गॉट हाँ, इट. मतलब आपको अगर रिकॉग्नाइज करना है कि आपके कौन से रूल है, HR के कौन से रूल है, प्रोडक्ट के कौन से रूल है, सिक्योरिटी को कौन से रूल है, या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपने रूल बनाया होगा, तो आप एप्लीकेशन का नाम देके बना सकते हो कि नहीं ये रूल जो है ये सैप एप्लीकेशन के लिए रन कर रहा है, तो आप एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो टैग से। गॉट इट. थैंक यू. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? नो नॉट राइट, ओके। सो ऐप आईडी, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन गाइस, थ्रेट प्रिवेंशन, URL filtering, पैनोरमा एंड ग्लोबल प्रोटेक्ट। सो गाइस URL filtering व्हाट, URL filtering ये क्या होता है कि जिसपे पॉलो ऑल्टो ने खुद URL डिफाइन किए, URL मींस URL कैटेगरी डिफाइन किए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्री डिफाइन URL कैटेगरी। सो वो कहाँ पे मिलता है हमें? डिफाइन URL कैटेगरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद URL कैटेगरीज, तो यहाँ पे कुछ URL कैटेगरी मिलेंगे जो आपको प्री डिफाइन है पॉलो ऑल्टो की तरफ से। हम उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आपका नीड है कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये भी सिलेबस में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले सेक्शन में गाइस, हाउ वी कैन क्रिएट एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। हमें प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका यूटिलाइज क्या होगा, इसका यूज केस क्या होगा, इसके बेस पे आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? URL कैटेगरी, जस्ट मिनट। उसके बाद गाइस आपका पैनोरमा एंड ग्लोबल प्रोटेक्ट। ग्लोबल प्रोटेक्ट तो पता है ना आपको कि जो भी यूजर आपका रिमोटली वर्क कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, हाउ ही कैन कनेक्ट विद योर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द क्वेश्चन। इस केस में आपका यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट करेगा या आपके आपके इंटरनल रिसोर्स को कैसे यूज करेगा, ठीक है? तो उस तरीके का एक VPN होता है, उसे बोलते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं जिसकेलर की, तो जिसकेलर में पता है ना आपको, जिसकेलर क्लाइंट कनेक्टर GCC, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कनेक्ट कर पाते हैं अगर हम वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट? हेलो, Yes, right. यस। सो उसी यस तरीके यस का एक सॉल्यूशन है कि हमारे जो भी ओवरऑल वर्कफोर्स है, जो कि स्प्रेड है पूरे ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड में, जैसे चाहे वो जापान से हो, भले या ऑस्ट्रेलिया से हो या फिर अफ्रीका, यूरोप, डजंट मैटर, दे कैन इजीली कनेक्ट विद योर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू दी ग्लोबल प्रोटेक्ट, ओके, IPsec VPN।
सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एजेंट होता है वो पायलोट, मतलब उनके रिमोट यूजर का जो पीसी है उसके ऊपर हम उसको डिप्लॉय करेंगे, और वो उस एजेंट के थ्रू वो क्या करेगा, वो उसके क्रेडेंशियल ऐड करेगा और वो सक्सेसफुली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो पाएगा और सारी चीजों को एक्सेस कर सकेगा। सो ये भी हमारा एक सिलेबस का पार्ट है गाइस, सो वो ये हम कवर करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो इस तरीके का मॉड्यूल है लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने कितना टाइप का ड्यूरेशन रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, तो आप देख सकते हो। ये मेरा कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप। टोटल्स ग्लोबल प्रोडक्ट 3 days, पैनोरामा, डिक्रिप्शन, मॉनिटरिंग, डिवाइस आईडी, ऐप आईडी। अगर मैं फर्स्ट टॉपिक ले लूंगा, देखो गेटिंग स्टार्टेड विद पैलो अल्टो 2 days, तो इस 2 days में क्या कवर होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अभी इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले आप देख सकते हो। देखो Palo Alto नेटवर्क सिक्योरिटी सूट, तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत Palo Alto के नेटवर्क के रिलेटेड और नेटवर्क बेसिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, उसके बाद Palo Alto का एक SP3 आर्किटेक्चर होता है। जैसे हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर सीखेंगे तो हमें क्या लगता है, एक आर्किटेक्चर होता है, राइट। आर्किटेक्चर आएगा मतलब समझोगे आप तभी सारी चीजों को समझ पाओगे। तो यहाँ पे भी एक आर्किटेक्चर होता है, उसे हम SP3 आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। सिंगल पास पैरेललिंग आर्किटेक्चर का, सो वो हम कवर करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, इस मॉड्यूल में मतलब कितने कंट्रोल प्लेन होते हैं, कितना डेटा प्लेन होता है, कौन से डेटा मतलब प्लेन का क्या काम होता है, तो इसको भी हम फिगर आउट करेंगे। उसके बाद इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप फर्स्ट टाइम आपके फायरवॉल को कैसे डिप्लॉय करोगे प्रोडक्शन में, तो वो चीज हम पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड वाले फर्स्ट टाइम में। ओके, उसके बाद आप बेसिक सिक्योरिटी पॉलिसी गाइस, हाउ अभी जैसे हमने क्रिएट किया, आपको जोन कैसे बनाना है, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस, देखो ये यूआरएल कैटेगरी अभी ओपन हुआ है, तो इसको बाद में देखेंगे आने वाले लेक्चर में। सो नेटवर्क टैब में यहाँ पे कुछ देखो, आप इंटरफेसेस वाला टैब है। तो फायरवॉल हमें मल्टीपल टाइप्स का इंटरफेसेस ऑफर करता है, जिसमें ईथरनेट इंटरफेस, जहां पे हम क्या करते हैं, पिन प्लग इन करते हैं, राइट। तो ये वाला इंटरफेस है, हम यहाँ पे ना हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपका इंटरफेस कभी अगर लैन का इंटरफेस है तो वहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस भी हो सकता है। ओके, उसके बाद टनल। सो टनल गाइस, साइड टू साइड वीपीएन, आईपी6 वीपीएन, सो इसके लिए हम टनल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा। जैसे मैं अगर एक टनल कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं, तो देखो आप, ये टनल है, टनल ID 1, मैनेजमेंट प्रोफाइल, सॉरी, वर्चुअल राउटर, आई एम यूजिंग डिफॉल्ट। सर वॉइस नहीं आ रही है गाइस हाँ, आपकी। ये जी। नहीं नहीं नहीं, म्यूट पे हो, जस्ट अ मिनट। ओके ओके। ओके, वेट। सो गाइस, हम जोन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनाएंगे, उसके बाद राउटिंग कैसे करना है। ओके, और उसके बाद अगर गाइस हमें मतलब, अगर आप मान लो जैसे अभी L3 वर्क कर रहे हो और आपके यहाँ पे कोई नया यूजर, अभी नया मतलब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, जैसे वो L1 इंजीनियर है आपके अंडर में, तो आप उसको किस तरीके का एक्सेस डिलीवर करना चाहोगे, तो आप कैसे एक्सेस बनाओगे, उसके लिए एक नया यूजर आईडी और एक नया पासवर्ड, उसके लिए एक नया अकाउंट कैसे बनाओगे इस फायरवॉल को मैनेज करने के लिए। तो वो चीज भी हम देखेंगे गाइस, कि आप एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बना सकते हो पासवर्ड के साथ, अगर आपके पास कोई नया ज्वाइन आ रहा है तो। और आप उसको किस बेस पे कैसे कैसे एक्सेस ऑफर करोगे। जैसे अगर अभी वो न्यूली ज्वाइन हुआ है तो उसको रीड ओनली दोगे, उसको 6 महीना हुआ है ज्वाइन करने के बाद, उसको आप थोड़े थोड़े फीचर्स इनेबल करोगे उसके लिए, कि नहीं अभी वो फैमिलियर हो गया फायरवॉल के साथ, तो वो किस किस चीज पे कॉन्फ़िगर करेगा। तो वो वाला एक्सेस भी आप कैसे डिलीवर करोगे, तो वो चीजें हम क्या करेंगे डे 1 गेटिंग स्टार्टेड, ये जो वाला हमारा टॉपिक्स है, इस टॉपिक के अंडर में ये चीजें कवर होगी। तो सेकंड टॉपिक देखो आप गाइस, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट इंटरफेस क्या होता है फायरवॉल का, फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं GUI के थ्रू और CLI के थ्रू, दोनों चीजें हम देखेंगे। और
आप GUI के थ्रू कैसे लॉग इन करोगे, GUI के थ्रू क्या क्या करोगे, सब सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी गाइस। अगेन, जब आप फायरवॉल पे लॉग इन करते हो तो आपको एक बैनर दिखता है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है फॉलो टू, जब भी एक आध भी बार काम किया होगा ना, वहां पे आपको कुछ एक मैसेज दिखता है लॉग इन करने से पहले कि हियर अनवांटेड और here access denied or restricted something like that, there is a message। वहां पे आपको कुछ मैसेज दिखेगा कि आप जो भी अनवांटेड पर्सन है और जो भी अपना बिजनेस पर्सन है वो यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकता और इसको साथ कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस तरीके का कुछ मैसेज दिखता है, या कहीं पे भी आपको ये भी मिलेगा कि वेलकम टू एक्सेंचर, वेलकम टू इन्फोसिस, वेलकम टू टीसीएस, समथिंग लाइक दैट। आपको ये भी मैसेज दिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बैनर बोला जाता है। ओके, तो लॉगिंग बैनर आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे और वो भी लोगों के साथ, ये भी हम देखेंगे गाइस। उसके बाद हाँ, कमिट कितने टाइप्स का होता है, कमिट कैसे करते हैं, कमिट करने के टाइप पे आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही है या गलत है, उसको भी आप कैसे वैलिडेट करोगे, ठीक है। और कमिट करते समय आपको क्या क्या मतलब इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो होगी ये हमारे इस मॉड्यूल में कवर होगी, ठीक है, ये फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद गाइस ग्लोबल सर्च, मतलब पूरे फायरवॉल में अगर पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को आपको सर्च करना है कि कहाँ पे कौन सा क्या रन हो रहा है, तो आप उसको भी कैसे सर्च करोगे, वो भी चीज हम क्या करेंगे इस ग्लोबल फाइंड में, वो चेक करेंगे इस गाइस की कैसे हमें चेक करना है, ठीक है। एक पार्ट है हमारे सिलेबस का। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप गाइस, अगर आपका फायरवॉल है, अगर मान लो जैसे आप अभी अभी अपग्रेड कर रहे हो, तो अपग्रेड करना है तो फिर अपग्रेड करने से पहले एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे हमें बैकअप लेना होता है, राइट। सो हम बैकअप कैसे लेंगे फायरवॉल को, वो भी हम चीज पढ़ने वाले हैं। तो बैकअप कहाँ कैसे लेंगे गाइस, सो डिवाइस बैकअप कैसे लेना है गाइस, स्नैपशॉट कैसे लेना है, उसके बाद वो चीजों को डाउनलोड करके कैसे हमारे पास सेव करके रखना है, आपको अपग्रेड फायरवॉल अपग्रेड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे अभी डाटा लोड हो रहा है। सो देखो गाइस, डिवाइस सेटअप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या है गाइस, डोंट डू दिस। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपकी, जैसे आप कॉन्फ़िगर मतलब आप स्नैपशॉट कैसे ले सकते हो, स्नैपशॉट मींस बैकअप, आप कैसे बैकअप ले सकते हो, क्या कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज यहाँ पे आपको जैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो आप जैसे यहाँ पे बैकअप बनाते हैं, बैकअप कैसे डाउनलोड करते हैं। तो बैकअप क्यों चाहिए गाइस, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो और इनकेस अगर कोई वहाँ पे फेलियर आ जाए तो आपको बैकअप हेल्प करेगा पहले जैसा फायरवॉल बनाने में, ठीक है। तो आपको बैकअप लेना है, तो बैकअप का क्या मतलब होता है, ये डिवाइस स्टेट इंपोर्ट करते हैं ताकि गाइस टनल स्टेट, जो कि टनल जितने भी टनल बने आईपी से टनल एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए, तो उस टनल का भी हम क्या करते हैं बैकअप लेते हैं डिवाइस स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद अगर आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस हुआ है और आप चाहते हो कि आपके लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन पे आपको बैक जाना है, तो ये रिवर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे हम लास्ट के बैकअप पे मतलब लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन पे रिटर्न जा सकते हैं। वर्जन आपको पता है गाइस, वर्जन। सो अभी अगर पहले अगर किसी ने कुछ कॉन्फ़िगर किया है, मान लो जैसे मॉर्निंग में, और वो अच्छा चल रहा है, और अगर दोपहर के टाइम में मैंने कुछ चेंज किया है तो वहां पे कुछ एरर आ रहा है और सारी चीजें वर्क नहीं कर रही है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक बार रिवर्ट कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन को। तो क्या होगा कि मेरा जो अभी कॉन्फ़िगरेशन बना है वो मॉर्निंग वाले कॉन्फ़िगरेशन पे रिटर्न जाएगा और वहां पे सारी चीजें रन करना शुरू होगी। तो इसे रिवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम ये रिवर्ट कैसे होता है, स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करना है, और कई अगर नया फायरवॉल है तो उसमें हम आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। अरे देखो इसमें गाइस, सर हाँ हाँ बोलो। CLI का यूज नहीं होता है क्या किसमें, ये पालो बैकअप में अल्टो में? नहीं नहीं, CLI नहीं है क्या पालो अल्टो होता का? है ना। बस जियो ऐसे ही सब करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सीएलआई भी होता है, सीएलआई से हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। उसके बाद अगर हमारा कुछ कमिट है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ कमिट करूंगा, ठीक है। अगर मैं कमिट हम्म। कर रहा हूँ मान लो, और अगर मेरा हाँ। कमिट स्टक हो गया, मेरा कमिट स्टक हो गया और अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मेरा कमिट कहाँ है, कौन सा है, क्या है, मेरा कोई भी मतलब अप नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हमें हम्म। सीएलआई से लॉग इन करना पड़ेगा। फिर वहां पे जाकर ट्रबल शूट करना पड़ेगा, जैसे कुछ कमांड होते हैं, शो जॉब सॉल्व, शो ओपन जॉब, शो हम्म। जॉब आईडी। ओके, तो ऐसे कुछ कमांड रन करके हम उस पर्टिकुलर जो आपका कमिट था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है,
उसको हम रिकॉग्नाइज कर हम्म, सकते हैं। ठीक है, हम सीएलआई के थ्रू लॉग्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम सीएलआई के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जो जो भी हमारे ओके सिलेबस में आएगा टॉपिक वाइज वो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके। हाँ, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कमिट लगाया ना, जैसे मैंने यहाँ पे कमिट लगाया, अभी मैं हम्म, सीएलआई पे आता हूँ, तो दिखाता हूँ एक मिनट। हम्म, एडमिन टेस्ट, देखो अभी मैं अगर मैं कोई वर्जन अपग्रेड कर रहा हूँ तो CLI यूज करना पड़ेगा? सीएलआई नहीं नहीं, आपका वर्जन जो होता है वो GUI से ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अच्छा, हो इंजीनियर GUI जाएगा। से ही करते हैं, सीएलआई से होता होगा बट वो प्रेफर्ड नहीं करता कोई। तो उस समय क्या होता है कि जब तक आपका GUI अप नहीं आता तब आप सीएलआई से मॉनिटर कर सकते हो उस समय, कि मतलब फायरवॉल में क्या चल रहा है, आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि पता है अपग्रेड करने के बाद फायरवॉल 1 आवर मतलब 1 घंटा अप नहीं आता है, कभी कभी 20 मिनट अप नहीं आता है, डिपेंड करता है टाइम, मॉडल टू मॉडल। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको चेक करना है कि आपका फायरवॉल किस स्टेट में रन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सीएलआई पे मॉनिटर करना है उस चीज को। अभी देखो आप शो जॉब्स और, एक मिनट, एक कैपिटल हो गया, जस्ट मिनट। सो देखो गाइस, दीज आर द जॉब्स एंड कमिट। अभी मैंने जो कमिट किया था ना फायरवॉल पे, देखो आप, जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो मैंने कमिट कर दिया, ठीक है, कमिट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और यहाँ पे टास्क बार में मैं देखूँ तो कमिट के कुछ मुझे स्टेटस मिलेंगे, देखो आप, कमिट है, कंप्लीटेड है, राइट। तो इस कमिट का एक आईडी जनरेट होता है, उसको बोला जाता है जॉब आईडी। ठीक है, तो मैं आपको सीएलआई पे, देखो आप सीएलआई पे, ये देखो ये कमिट है। तो ये कमिट कितने बजे का है, 6:26, 23:48, 35। ओके, 11:48 मिनट 35 सेकेंड। सो 11:47 नहीं, 47:47 मिनट 32 सेकेंड गाइस। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे क्योंकि ये सिंक नहीं है नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ये लेटेस्ट वन कमिट है जो कि सीएलआई पे अवेलेबल है। एक मिनट, ये 3 कमिट है गाइस। ये जो ऑटो कमिट है ये पॉलो अल्टो फायरवॉल ने खुद से कमिट किया है। ठीक है, ये जो 2 कमिट है ये मैंने किए हैं, आप देख रहे हो। इसका जो जॉब आईडी कौन सा जनरेट हुआ है गाइस, दिस 3। सो शो जॉब आईडी 3। सो देखो गाइस, कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुल, ये इन्फॉर्मेशन है आपके जो भी आपने कमिट किया था। ठीक है, तो ये आपको इन्फो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कमिट कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली, एंड दिस इज द टाइम एंड कमिट, एंड गाइस रिजल्ट कंप्लीटेड। तो यही चीज आप सीएलआई पे भी देख रहे हो ना, देखो कमिट कंप्लीटेड, ये टाइम है आपका जो जब कमिट हुआ था। और आप कमिट यहाँ पे देखो, आप कमिट कंप्लीटेड है, कमिट दिख रहा है ना, कंप्लीटेड, देखो स्टेटस, राइट। ये स्टेटस यहाँ पे आपको हुई पे दिख रहा है, सेम स्टेटस आपको सीएलआई पे भी दिख रहा है, देख रहे हो। हेलो। यस। सो ये रन कमांड करके आप सारे इंटरफेसेस जितने भी आपने अगर कॉन्फ़िगर किए हैं, तो आप यहाँ पे सारे इंटरफेसेस देख सकते हो भाई सीएलआई पे। सीएलआई पे अगर आप चाहो, जैसे कि मेरे कॉन्फ़िग इंटरफेस पे कौन सा कॉन्फ़िगर है, या अगर कहीं पे मुझे डीएचसीपी से आईपी मिलने वाला है तो मुझे कौन सा डीएचसीपी से आईपी मिला होगा, तो वो आप क्या चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो मैं अभी एक एक करके भी दिखाता हूँ आपके लिए, एक मिनट। अभी नेटवर्क, नेटवर्क इथरनेट्स, Ethernet 1/1. Guys, how we can configure the interface? Let's see. This is Ethernet 1/1, guys. This is the interface. I am going to configure it. But by default, it's coming under the guys tap mode. Tap mode means it is a one of the your firewall deployment, guys. आप आपका अगर फायरवॉल डिप्लॉय कर रहे हो मार्केट में, तो आप किस किस मोड मतलब डिप्लॉयमेंट मोड के साथ डिप्लॉय कर सकते हो आपका फायरवॉल। देखो टैप मोड होता है, एच ए होता है, वर्चुअल वायर लेयर 2 लेयर 3। आप इन डिप्लॉयमेंट मोड के थ्रू आपका फायरवॉल लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप नया फायरवॉल लोगे तो वो आपको सारे इंटरफेस टैप मोड में आएंगे। ठीक है, बट अभी मुझे क्या करना है, लेयर 3, क्योंकि मुझे तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लेयर 3 भी चलाना है, तो मैं लेयर 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वर्चुअल राउटर। सो डिफॉल्ट जोन, गाइज अभी तक तो कोई जोन नहीं था, तो मेरा ये जो जोन है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको एक नया जोन क्रिएट करता हूँ। देखो जोन कैसे क्रिएट करते हैं, जोन
LAN zone, LAN LAN zone. Just a minute, guys. Let me check one time. Ethernet 1/1 LAN zone 1.1. LAN zone. Hmm. So LAN zone, guys, I configured. Just give the name LAN zone. Click on OK. Your zone got configured. Again, that, guys, what is the IP address? IP address 192.161.168.1.10/24. This is the IP address on my interface, guys. Let's see. सो गाइज ये मेरा इंटरफेस है इथरनेट 1/1 एंड इथरनेट 1/1 पे मेरा ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1.10। इसी वजह से मैंने वहां पे इंटरफेस 1 पे 1.10 वाला आईपी दिया था। समझ रहे हो गाइज मैंने क्यों असाइन किया यहाँ पे 1.10? हेलो। Yes. यस। सो उसके बाद रहता है एडवांस में हमें कुछ सर्विसेज अलाउ करना है, ठीक है, ताकि इंटरनेट एक्सेस हो और कुछ चीजें एक्सेस हो तो हमें यहाँ पे कुछ सर्विसेज अलाउ करना है, जैसे एमजीएमटी प्रोफाइल, एमजीएमटी पीआर मैनेजमेंट प्रोफाइल इसे कहते हैं। सो इसके अंदर में हमें कुछ सर्विसेज अलाउ करना है, एचटीटीपीएस जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं इतनी सर्विसेज अलाउ करता हूँ क्योंकि मुझे अभी के लिए फिलहाल इतनी चाहिए, ठीक है। जस्ट को क्लिक ऑन ओके। योर इंटरफेस गॉट कॉन्फ़िगर्ड गाइस। ऐसे आप अपना इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी देखो मैंने एक मेरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लिया। ये मेरा इंटरफेस है लैन वाला। अभी मुझे क्या करना है, सेकंड इंटरफेस है मेरा इथरनेट 1/2 जो पॉइंट कर रहा है वैन की तरफ, मतलब इंटरनेट की तरफ। तो अभी मैं उसको अभी इंटरफेस जो है वो लेयर 3 लूंगा क्योंकि मुझे जो आईपी मिलेगा मतलब आईएसपी से वो पब्लिक आईपी होगा। तो आईपी किस पे चलता है गाइस? लेयर 3 एज पर द ओएसआई मॉडल, राइट? दैट्स व्हाई आई नीड टू सिलेक्ट हियर लेयर 3 फॉर योर इंफॉर्मेशन। Default security zone. I am creating a zone, guys, toward the WAN zone. एक जोन बना दिया गाइस मैंने जो कि इंटरनेट की तरफ पॉइंट करता है। और अभी आईपी एड्रेस में गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे कि मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है वैन की तरफ। वाई? क्योंकि मैं इस इंटरफेस पे आईपी लूंगा डीएचसीपी के थ्रू गाइस, डीएचसीपी के थ्रू। मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिया इंटरफेस 1 पे मैन्युअली कैसे आईपी एड्रेस दिया जाता है, बट इंटरफेस 2 पे आप डीएचसीपी के थ्रू कैसे आईपी लेंगे, मतलब ले सकते हो, ठीक है। आपको लेना चाहिए, मल्टीपल टाइम आपको ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि फायरवॉल खाली एक इंटरनेट को ही कनेक्ट नहीं रहता है। मतलब आपकी कुछ इंटरनल फायरवॉल हो सकते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रानेट, जाता है एक्सट्रानेट फायरवॉल। ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। आवाज नहीं आ रही सर। बालाजी यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ लोन। हेलो। आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही। ओके। सो इथरनेट 1/2 पे मैं डीएचसीपी से आईपी लेना चाहता हूँ अभी, तो उसके लिए क्या करूंगा यहाँ पे, और जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकनेक्ट। यस गाइस, रिकनेक्ट। So here is a DHCP client option. Just select DHCP client. In the advanced option, select your profile, whatever you created earlier, जो भी आपने बनाया था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैंने IPv4 में क्या सिलेक्ट किया था कि DHCP क्लाइंट, मुझे उस इंटरफेस पे आईपी DHCP से मिलना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मतलब मेरे डायनामिक आईपी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरे सेक्शन एम्प्टी है, करेक्ट? कोई आईपी है यहाँ पे? नहीं है, राइट? हेलो। राइट। राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, कमिट करने के बाद यहाँ पे हमें आईपी मिलना चाहिए गाइस। ओके, लेट्स सी विल गेट और नॉट। क्लिक ऑन कमिट। दिस इज द कमिट बटन गाइस।
जो भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, आपको अगर वो प्रोडक्शन में पुश करना है तो कॉन्फ़िगर करने के बाद कमिट करना करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये कमिट होता है। ये कमिट करने के बाद ही आपने जो बनाया है वो प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट होगा। आप देख रहे हो कि मैंने पॉलिसी बनाया था, ऑब्जेक्ट बना था, डिवाइस एंड नेटवर्क में जाके मैंने अभी चेंजेस किए थे, ठीक है। तो ये होता है। अगर मैं मेरा कॉन्फ़िगरेशन किया है वो करेक्ट है नहीं है तो मुझे मैं उसको चेक कर सकता हूँ। अब देखो प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करो, ठीक है। मैं 10 लाइन्स में देखना चाहता हूँ, क्लिक ऑन ओके। जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है ना आपको दिखेगा वो, देखो आप। तो भी मैंने देखो गाइस यहाँ पे क्या चीज है कि 3 कलर है। 3 कलर में क्या बोला है कि एडिड मीन्स ग्रीन कलर इज समथिंग एडिड न्यूली, जो जो फायरवॉल पे अवेलेबल नहीं था बट आपने नया बनाया है, नया नया ऐड किया है, उसे बोला जाता है न्यूली एडेड। मॉडिफाइड, हमारे पास इथरनेट इंटरफेस ऑलरेडी थे तो उसको हमने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाइड किया, उसके बाद थोड़ी सी चीजें ऐड कर दी, देखो आप। तो ये आता है मॉडिफिकेशन में, मॉडिफाइड। और जब भी अगर कुछ आप डिलीट कर रहे हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन आप डिलीट कर रहे हो तो आपको वो पिंक कलर में यहाँ पे शो होगा। सो लेट्स सी मैंने क्या क्या चेंजेस किए, देखो आप। इथरनेट 1/3 लेयर 3, उसके बाद स्टैटिक आईपी दिया है मैंने एक 192.168.1.10 इथरनेट 1/1 पे। उसके बाद मैंने डीएचसीपी एनेबल किया गाइस, इथरनेट 1/2 एनडीपी प्रॉक्सी इनेबल नो स्टैटिक आईपी नो डीएचसीपी क्लाइंट, यू कैन सी गाइस दिस इज डीएचसीपी क्लाइंट, मैंने इनेबल किया ना इथरनेट 1/2 पे। तो जो चीजें आपने मॉडिफाई किया है तो आपको वो येलो कलर में दिखेंगे। आप देख रहे हो ये मैनेजमेंट प्रोफाइल ये नहीं था, तो मैंने ये क्या किया है, ये नया बनाया है, तो ये ग्रीन स्टेटस में दिखा रहा है, ग्रीन कलर। अभी तक ये कॉन्फ़िगर नहीं था हमारे पास, ये न्यूली बनाया है। और ये सर्विसेज मैंने अलाउ की है। और एक चीज कुछ तो भी ऐड करी, देखो आप इंटरफेस पे इंटरफेस ऐड कर दिए, इथरनेट 1/2 इंपोर्ट इथरनेट। ओके, सो गाइस ऐसे आप एक बार वैलिडेशन कर सकते हो आपके कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, अगर अभी मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, वो कॉन्फ़िगर कमिट करने से पहले मुझे वैलिडेट करना है गाइस, तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन वैलिड कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, देखो आपको वैलिडेशन चल रहा है। आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाया वो सही है या गलत है, तो ये वैलिडेशन चल रहा है, फायरवॉल खुद करता है। अगर कुछ उसमें एरर होगा, कुछ आपने रॉन्ग सबनेट दिया होगा, तो आपको एक पॉपअप मिलेगा कि उसमें बताया रहेगा कि एरर ये चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है या ये मिस कॉन्फ़िगरेशन है। बट मैंने जो बताया वो पूरा कॉन्फ़िगर करेक्ट है, तो सक्सेसफुली 100% रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अभी कमेंट होने में टाइम लगेगा 2 मिनट। हेलो एवरीवन, एनी क्वेश्चन? नो सर, आई थिंक इट्स क्लियर। सर आगे आज के लिए कंटिन्यू करना है या आज यहीं पर सम अप करें? गाइस बस, आपकी क्या है? यस यस प्लीज सर। सो अभी ये लैब सर बस 5 मिनट में खत्म होगी, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं टैगनीज को और फिर रैप अप करते हैं ठीक है सर, ओके। स्टूडेंट को। हाँ, so configuration, guys, you can see configuration committed, it's already correct and I'm going to commit finally. So any question guys up to that, you can ask me. सब लोग समझ गए? Yes. Interesting, literally shock. Hmm. सर इसमें टोटल कितने लेक्चर्स रहेंगे? लेक्चर्स अगर मैं हावर्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरा लेक्चर चलेगा अराउंड 40 आवर्स तक होना चाहिए कंप्लीट। ओके, अगर आप कितना समझते हो इस पे आपका डिपेंडेंसी है। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो माइट भी 5 लेक्चर आगे पीछे हो सकता है, जैसे 45 मैं मान के चलता हूँ। डेली रहेगा, वीकेंड बैचेस वीकेंड पे बैचेस, सर? हमारा वीकडेज भी बैच है, आप चाहो तो वीकडेज में भी जा सकते हो। ये वीकेंड है अभी जो रन हो रहा है।
ओके ओके ओके। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपना सोचो कि किसमें मतलब अच्छा आपको आपका टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना। राइट राइट। हाँ हाँ। सो अभी देखो गाइस, जब जैसे आपने देखा था कि कमिट करने से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, राइट। सो कमिट करने के बाद देखो आपको कुछ तो भी मिल रहा है, राइट। हेलो एवरीवन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इससे पहले यस यहाँ यस। पे कोई आईपी एड्रेसेस नहीं थे, बट कमिट करने के बाद हमें मिल रहा है। सो देखो आप अभी आपके इंटरफेस जो है ना इथरनेट 1/2 आपको ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ है डीएचसीपी से। डीएचसीपी से। हाँ डीएचसीपी से। पब्लिक आईपी। हाँ नहीं, ये इंस्टीट्यूशन का आईपी है। इंस्टीट्यूशन का एक डेटा सेंटर है उनका लैब का। उस डेटा सेंटर में इन्होंने ओके मतलब इनका एक सबनेट है, ओके। उस सबनेट से हमें आईपी मिल रहा है। इंटरनेट वहां से आ रहा है। मेरा पर्सनल इंटरनेट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट का इंटरनेट है। So guys, through this way you can learn your firewall and you can achieve your target। आप अच्छा कर सकते हो क्योंकि फायरवॉल का Palo Alto का बहुत डिमांड है। Palo Alto के बेस पे अभी तो कोई भी आप इंटरव्यू देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं एज ए नेटवर्क इंजीनियर का भी देखो, मिनिमम 1 फायरवॉल मांगा गया है और वो Palo Alto ही है। ठीक है। कोई भी पोस्ट देखो आप naukri.com पे, हर जगह आपको Palo Alto का रिक्वायरमेंट दिखेगा। तो Palo Alto मोस्ट डिमांडिंग है गाइस, और पैकेजेस भी अच्छे हैं। बस आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे तक कोई डाउट है तो पूछो गाइस, अदरवाइज वी कैन रैप अप हियर। विल मीट टुमारो ऑन सेम टाइम। क्लास का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा ना? क्लास का सर्टिफिकेशन सचिन सर। यस यस, कोर्स कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप एनरोल करते हो तो आपका पोर्टल का एक्सेस रहता है, आपका यूजर नेम आईडी पासवर्ड होगा। उसके अंदर आपको सारा जूम लिंक, क्लास की प्रीवियस की रिकॉर्डिंग एंड करंट बैच की रिकॉर्डिंग्स प्लस हैंड्स मेड जो नोट्स होंगे, लैब गाइड होगा, हर चीज़ उसके अंदर मिलेगी। लैब के क्रेडेंशियल आपको अलग से यूआरएल लिंक एंड यूजर नेम आईडी पासवर्ड मिलेगा। टाइमिंग बैच की दो रहती हैं, मंडे टू फ्राइडे 9 PM टू 10:30, या फिर वीकेंड पर सैटरडे संडे मॉर्निंग 11 AM। ये सारी चीज़ें रहेंगी। कुछ और भी अगर आपका हेल्प चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट लैब सेटअप करवानी है 1 to 1, कुछ और भी फाइल्स चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पर्सनल लैब सेट करके भी मतलब उसके लिए भी हेल्प होगा गाइस। अगर जी आपके जी। पास आपका इन्वायरमेंट है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू। ओके। और गाइस हमारा एक लैब गाइड कैसा है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि लैब गाइड मतलब कैसे बनाए हमने। स्टेप बाय स्टेप लैब गाइड बनाए, देखो आप जरा। तो जैसे मैं एक लैब गाइड दिखा देता हूँ, देखो आप लैब गाइड एकदम इजी तरीके से मतलब आप एकदम अपने खुद से भी लैब प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार मैंने पढ़ाने के बाद, मतलब मेरा पढ़ाने होने के बाद। अब देखो जैसे मैं डेस्टिनेशन नेट का एग्जांपल लेता हूँ, ये टोपोलॉजी है, ऐसे आप मतलब डिजाइन कर सकते हो आपके लैब में और हमारे इंस्टीट्यूट के लैब में भी। दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सो फिर अब देखो जैसे सिक्योरिटी रूल बनाना है, सिक्योरिटी रूल कैसे बनाना है विद स्क्रीनशॉट ऐड है। डेस्टिनेशन नेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डेस्टिनेशन नेट का भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है। उसके बाद आपको सीएलआई पे अभी आप कौन से कमांड चला के क्या क्या रिजल्ट गेन कर सकते हो, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा आईपी नेट हो रहा है, प्राइवेट टू पब्लिक, ओके, और पब्लिक टू प्राइवेट। सो इसके रिगार्डिंग आप पूरा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एनडी है तो ये डेस्टिनेशन नेट है, राइट। तो मेरा टॉपिक भी देखो ना डेस्टिनेशन नेट है। तो इस तरीके का आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ हाईलाइट करके एकदम क्लियर एंड कट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। डायनामिक डेस्टिनेशन नेट यू कैन सी सिक्योरिटी रूल, राइट। सो इस तरीके के हमने डॉक्यूमेंट बनाए, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट है जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो मैंने डिजाइन किया खुद से। सिक्योरिटी नेट लैब भी यू कैन सी नेट का लैब है। सो इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डीएचसीपी क्लाइंट, आईपी एड्रेस, जो भी अभी हमने देखा, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है, नेट कैसे क्रिएट करना है। सो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में और खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी, जब आप हैंड्स ऑन करोगे खुद से। इस डॉक्यूमेंट के साथ जाना है गाइस तो आपको कोई और रेफर करने की जरूरत नहीं कहीं से भी। मतलब अगर आप सोचो कि नहीं मैं गूगल कर लूँ, इधर से चेक करूँ, उधर चेक करूँ, नो नो, नो वरीज। यू विल गेट कंप्लीट एंड टू एंड। और मैंने बोला था जैसे कि टीसीपी आईपी हेडर एंड वो आपको सब पढ़ना है, तो देखो मैंने सब डॉक्यूमेंट में एडिट है गाइस। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी मैंने बेसिक नॉलेज के साथ बना दिया है कि मतलब आपको पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल का नॉलेज भी नहीं है, पोर्ट्स भी सारे डाल दिए। देखो आप टीसीपी आईपी हेडर भी है, सारा चीजें मेंशन है स्टेप बाय स्टेप, टोटली मतलब इमेजेस के साथ। ओके, कोई भी आसानी से समझ सकता है। ये लैब गाइड है गाइस।
ग्लोबल प्रोटेक्ट, ये देखो आप ग्लोबल प्रोटेक्ट का भी, ग्लोबल प्रोटेक्ट स्टेप बाय स्टेप, इंटरफेस जोन, टनल को इंटरफेस कॉन्फ़िगर, सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगरेशन, एसएसआर टीएलएस प्रोफाइल, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट, सब गाइस मैंने मतलब एकदम क्रैच से बनाया है। ये आपको हेल्प करेगा। ओके, एनी डाउट इन इट? कोई डाउट है इसमें? No. Okay, then we can stop here guys, if nothing else. Okay, we'll meet on same time tomorrow. Yes, guys. Thank you for joining the session today. थैंक यू सुभान सर, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन आपने किया, इन्फॉर्मेटिव था। आई होप बाकी गाइस को भी अच्छा लगा होगा। सो आप कनेक्ट कर सकते हो अगर किसी ने एडमिशन के लिए डिस्कस करना है, कुछ एनरोल्ड हैं, कुछ एनरोलमेंट लेना चाहते हैं। सो लेट्स डिस्कस एंड टुमारो सेम टाइम क्लास 11 AM। थैंक यू गाइस, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सर। Happy weekend guys, thanks.